प्रिय विद्यार्थियों, CEW 103 की कार्यशाला में आपका स्वागत है। आज जो अभ्यास हम करेंगे उसका उद्देश्य इस प्रकार है। विभिन्न प्रकार के स्विचों को माइका शीट पर या लकड़ी के बोर्ड आदि पर लगाने का अभ्यास करना। इस अभ्यास में जो सामग्री व औजार प्रयुक्त किए जाएंगे वह इस प्रकार होंगे। पोकर, स्क्रू ड्राइवर 200 मिलीमीटर, बॉल पिन हैमर 500 ग्राम, स्केल व पेंसिल, टीक वुड बोर्ड विभिन्न आकार प्रकार के, माइका शीट, रंगीन चौक पाउडर अथवा नील आवश्यकता अनुसार। तो आइए अभ्यास प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम हम माइका शीट काटने की विधि को सीखेंगे। जितने भी स्विच उस शीट पर कसे जाने हैं, उन स्विचों को माइका शीट पर उल्टा करके एक लाइन में इस प्रकार रखें। अब स्विचों के बाहरी आकार का पेंसिल से स्केल द्वारा नापकर निशान बनाएं। तत्पश्चात स्विच के अंदर वाले हिस्से की नाप लेकर पहले निशान के अंदर इस प्रकार निशान लगाएं।
अब ड्रिल मशीन से कॉर्नर से दाएं तथा बाएं की तरफ 1-1 सेंटीमीटर तक कई सुराख इस प्रकार करें तथा आपस में इनको मिला लें। इसी प्रकार सामने वाले कॉर्नर पर भी यही प्रक्रिया दोहराएं। अब हैक्सॉ ब्लेड से अगले कॉर्नर तक सीधे इस प्रकार काटें तथा ऐसे ही दूसरे कॉर्नर तक काटें जिससे अंदर वाला शीट का भाग कटकर निकल जाए। अब रेती द्वारा कटी शीट को घिसकर चिकना बनाएं। अब कटे स्थान पर सीधा स्विच रखकर नट बोल्ट के लिए निशान लगाकर ड्रिल मशीन से सुराख करें तथा छोटे नट बोल्ट की सहायता से स्विच को कस दें।
आजकल आधुनिक भवनों में, ऑफिस, घर या कई मंजिल इमारतों में सॉकेटों तथा मिनी स्विचों का प्रयोग होता है, जिन्हें फ्लश टाइप स्विच भी कहते हैं। अब हम सनमाइका शीट पर इन स्विचों के लगाने का अभ्यास करेंगे। इस अभ्यास में जो औजार प्रयुक्त किए जाएंगे वह इस प्रकार होंगे: कॉम्बिनेशन प्लायर 200 मिलीमीटर, स्क्रू ड्राइवर 10 सेंटीमीटर, पोकर, चाकू आदि। तो आइए अभ्यास प्रारंभ करते हैं व देखते हैं कि माइका शीट को स्विच बोर्ड पर किस प्रकार कसा जाता है। सबसे पहले आप शीट को बोर्ड के ऊपर इस प्रकार सीधा रखें तथा माइका शीट के ऊपर लकड़ी के बोर्ड की साइड वाली लकड़ी की मोटाई के बराबर दूरी लेकर शीट के चारों तरफ एक निशान लगाएं। यह निशान पेंसिल से बड़ी आसानी के साथ उंगलियों की सहायता से तथा उंगलियों द्वारा पेंसिल पकड़ने के विशेष तरीके से लगाए जा सकते हैं। इसमें समय भी कम लगता है। अब चारों कॉर्नर से 1.5 इंच छोड़कर ड्रिल से सुराख करें व शीट को स्विच बोर्ड में आधा इंच के स्क्रू से कसें। बोर्ड में से तार निकालने के लिए बोर्ड के ऊपरी सिरे से पाइप के बराबर अथवा बैटन के बराबर लकड़ी काटकर निकाल दें। चित्र में यह विधि आपको दिखाई जा रही है। अब हम टम्बलर स्विचों के लिए बोर्ड पर निशान लगाने का तथा उनको कसने का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले स्विच बोर्ड पर जितने भी स्विच तथा सॉकेट लगाने हैं, बोर्ड के ऊपर उसे सजावटी रूप में रखें। सजावटी रूप से अभिप्राय ये है कि स्विच सॉकेट देखने में अच्छे लगें। अब उसके पेंच तथा तार कसने वाले सुराख में नील आदि द्वारा निशान लगाएं। व उसके बाद स्विच तथा सॉकेट सावधानी से उठाकर अलग रखें, जिससे डाली हुई नील अथवा मिट्टी का निशान खराब ना हो जाए। अब जहां निशान है उस पर पोकर से सावधानी से पंच मार दें। यह ध्यान दें कि एक निशान पर पंच करते समय दूसरा निशान खराब ना हो जाए।
इसके बाद तार वाले निशान को ड्रिल मशीन से तार के बराबर मोटाई का सुराख करें। स्क्रू द्वारा स्विच अथवा सॉकेट को कसें। सावधानियां। इस अभ्यास को करते समय हमें निम्न सावधानियों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। निशान बहुत सावधानी पूर्वक लगाने चाहिए। निशान के लिए होल करते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। कसने के उपरांत स्विच सॉकेट सीधे होने चाहिए व खूबसूरत दिखने चाहिए।